परोक्ष अपरोक्ष रूप से राजसमंद में 2 लाख लोगों को मार्बल से रोज़गार मिलता है। उन सबके जो किराना व्यापारी है उसका किराने का व्यापार भी जो आदमी यहाँ मार्बल से जुड़ा हुआ है उससे चलता है। आज की स्थिति ये है कि यहाँ से लोगों का पलायन होना चालू हो गया है। इस बिज़नेस को ख़त्म करने की सरकार की मानसिकता लग रही है। उद्योग जिसमें राजसमंद में जितने भी गैंगस्टॉ हैं, ग्राइंडिंग प्लांट्स हैं, माइंस हैं, हम सब अपने बिजली के कनेक्शन कटवाने की एप्लीकेशन देंगे और उग्र आंदोलन होगा, रोड पे आएंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ रोड पे आएँ या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। हज़ारों लोग, लाखों लोगों का रोज़गार इम्पैक्ट होगा तो साहब हर लेवल पे चोरियाँ बढ़ेगी, बदमाशियाँ बढ़ेगी, चीटिंग चपाटी सब बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी भूखा मरता क्या करेगा। राजसमंद का मार्बल व्यवसाय यहाँ की लाइफ लाइन है और इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग लगातार हर रोज़ उनकी जो दिनचर्या होती है उसमें सुबह माइंस पर जाते हैं, फैक्ट्री पर जाते हैं, अपने गोदाम पर जाते हैं। मगर कल इनकी राह थोड़ी बदली हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से रॉयल्टी सरकार ने बढ़ाई है, अब ये तमाम कदम इस बात के लिए मजबूर हो गए हैं कि कल अपने प्रतिष्ठान की बजाय प्रशासन की तरफ रुख करे। मौन जुलूस, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कल राजसमंद में होने जा रहा है। अभी हमारे साथ माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिंह हैं। कल का जो विरोध प्रदर्शन है उसका क्या कुछ स्वरूप रहने वाला है? हम केलवा चौपाटी से वाहन रैली के रूप में निकलेंगे और राजसमंद पुरानी कलेक्ट्री तक वाहन रैली है। फिर पुरानी कलेक्ट्री से नई कलेक्ट्री तक हमारा पैदल जुलूस होगा और हमारे साथ राजसमंद में जितने भी व्यापारी संघ हैं, खाद्यान्न संघ, कपड़ा संघ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला संघ, सराफों का, ज्वेलरी का संघ, मार्बल से रिलेटेड तो सब ही हैं। हम सारे जितने भी संगठन हैं सब हमारे को दिल खोल के हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम सब एक साथ सरकार को कलेक्टर साहब के माध्यम से हमारा ज्ञापन देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बात सुने और इस पर कुछ तुरंत कार्रवाई करें। नहीं तो फिर हमारा अगला स्टेप होगा कि हम सारे उद्योग जिसमें राजसमंद में जितने भी गैंगस्टॉ हैं, ग्राइंडिंग प्लांट्स हैं, माइंस हैं, हम सब अपने बिजली के कनेक्शन कटवाने की एप्लीकेशन देंगे। बिजली के कनेक्शन कटवाने की बात हो रही है, मगर इस बीच में जो अलग अलग दूसरे संस्थान जिसमें खाद्यान्न मंडल और जो दूसरे व्यापारिक संगठनों का जिक्र हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि राजसमंद में हर एक व्यापार मार्बल पर निर्भर होता है। यहाँ का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे व्यापार चलता है। मगर अब तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बताई जा रही है कि जो ड्राइवर हैं, जो ये थड़ी वाले हैं, चाय की थड़ी वाले, ये भी अब परेशानी और पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही है साहब। आज राजसमंद जो ज़िला बना उस 80s में अगर आपकी जान में हो तो राजसमंद एक अति पिछड़ा एरिया माना जाता था और जैसे मार्बल उद्योग चालू हुआ, माइनिंग चालू हुई, अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ आई और लोगों को लोकल लेवल पे रोज़गार मिला। आज परोक्ष अपरोक्ष रूप से राजसमंद में 2 लाख लोगों को मार्बल से रोज़गार मिलता है। उन सबके जो किराना व्यापारी है उसका किराने का व्यापार भी जो आदमी यहाँ मार्बल से जुड़ा हुआ है उससे चलता है। आज की स्थिति ये है कि यहाँ से लोगों का पलायन होना चालू हो गया है। सरकार की पॉलिसी जो है खाली एक रेवेन्यू जनरेशन पर निर्धारित रह गई है। उनका ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इतना राजस्व की आप बात करें, राजस्व लगातार देता है। अब तो स्थिति ये हो गई कि जितने का मार्बल नहीं है उससे ज़्यादा आप टैक्स भर रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि कितना कुछ खड़े हैं आपके साथ, वो क्या भूमिका निभा रहे हैं? क्योंकि राजसमंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी सरकार है। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ सरकार से मिले हैं, बट हमें जो बड़ा दुखद है, कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट सरकार जो है वो बिल्कुल भी हमारी बात सुनने को या हमारे जनप्रतिनिधि की बात या सुन नहीं रही है या सुन के उसको इग्नोर कर रही है। ये समझ से परे है। जो हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ ही हम सीएम साहब से भी मिले और सीएम साहब ने हमें 6 दिन पहले आश्वासन दिया था कि कोई न कोई सकारात्मक इसका रिज़ल्ट आएगा। एक सवाल यहाँ से ये भी निकलता है कि कल जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी धरातल पर चीज़ें नहीं बदलती, आपको राहत नहीं दी जाती है, तो फिर आगे क्या? जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया है, हम बिजली कनेक्शन कटवाएंगे, फिर और उग्र आंदोलन होगा, रोड पे आएंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ रोड पे आएँ या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। हज़ारों लोग, लाखों लोगों का रोज़गार इम्पैक्ट होगा तो साहब हर लेवल पे चोरियाँ बढ़ेगी, बदमाशियाँ बढ़ेगी, चीटिंग चपाटी सब बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी भूखा मरता क्या करेगा। आज पिछले 20 दिन से यहाँ के लेबर को क्या काम है? आज लोडिंग अनलोडिंग वाली लेबर क्या कर रही है? आज चाय की छड़ी लगाने वाले के पास कितना पैसा इकट्ठा होता है और कितने दिन अपना घर चला लेगा? आज उस मजबूरन उसको भी कोई न कोई कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। लोग उतरेंगे सड़क पे, हमें मजबूर कर रही है सरकार कि हम सड़क पे आएँ और आंदोलन में उग्र रूप लें।
इसमें ये जो आप एक रॉयल्टी का विषय है, क्योंकि मार्बल पिछले 3-4 सालों में अपने सबसे निम्नतम स्तर पे है। क्वालिटी वाइज कर लीजिए आप, चाहे जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया है। दूसरे जो विकल्प हैं उन्होंने भी इस बिज़नेस को बहुत नुकसान पहुंचाया, और ऐसे में ये रॉयल्टी, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक नुकसान यहाँ की इंडस्ट्री को हो रहा है? साहब, ये जो 80 रुपये की वृद्धि की गई है, एक तो ये समझ से परे है, क्योंकि फ्लोरिंग से रिलेटेड जो दूसरे मिनरल्स हैं, एक मिनरल में 10 रुपये बढ़ाए गए, दूसरे मिनरल में 20 रुपये बढ़ाए गए, और हमारे जो हैं वो 80 रुपये बढ़ाए गए। 80 रुपये बढ़ने का मतलब इम्प्लीकेशन होता है, आप DMFT और RSMT मिलाते हैं तो हमारे 90 रुपये बढ़ गए, जो कि इस डूबते हुए बिज़नेस के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। इस बिज़नेस को ख़त्म करने की सरकार की मानसिकता लग रही है। सरकार ये नहीं समझ रही है कि साहब, यहाँ लाखों लोगों का जो रोज़गार है वो इस व्यापार से चल रहा है, और उन लाखों लोगों को सरकार कहाँ ले जाएगी और क्या रोज़गार देगी। एक आखिरी सवाल, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की बात हो गई, मगर जब मार्बल से जुड़े हुए कुछ अगर ऐसी स्थितियाँ परिस्थिति आती है तो उसमें ऐसा लगता है कि मार्बल व्यवसायी, उसमें भी जो बड़े व्यवसायी हैं वो इसे छुट्टियों की तरह मान लेते हैं। उनको लगता है कि चलो जो संघर्ष है गौरव सिंह जी को सौंप दिया है, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनको सौंप दिया गया है, और अब हमारे लिए छुट्टियों का दौर है, जब चीज़ें ठीक होगी हम वापस आ जाएंगे। आपको लगता है कि उनको भी इस मौके पर साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहना चाहिए? देखिए साहब, हमारे जितने भी सदस्य हैं, मार्बल से रिलेटेड लोग हैं, वो पूरे सहयोग में हमारे साथ हैं। कल जो हमारा जो रैली निकलेगी उसमें हमारे सारी खदानों के लोग, सारे माइंस मालिक, उनके लेबर, उनका स्टाफ सब आएगा, वो हमारे साथ हैं। और जैसे जनप्रतिनिधि से मिलने क्या है तो वहाँ हम 5-7 जनों की जो कमेटी है वही मिलती है। इतनी भीड़ को वहाँ ले जाके मिलाने से कोई औचित्य भी नहीं है, और उनसे ना उस कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता। इतने जनों की भीड़ में वो क्या तो बात होगी और क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। सब हमारे साथ हैं और वो अपने अपने लेवल पे वो भी प्रयास कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आगामी 1-2 दिन में आपको कुछ बुलाया जा सकता है वार्ता के लिए, मुख्यमंत्री के माध्यम से कुछ? हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमें बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी 15 अगस्त आ गया और फिर जन्माष्टमी आ गई और संडे आ गया, तो हमारे मानना है कि उम्मीद तो हम ये कर रहे हैं कि साहब 1 से 2 दिन में, कल नहीं तो परसों, हमें जयपुर बुलाया जाना चाहिए। तो देखा आपने, मार्बल व्यवसायी आंदोलन पर मजबूर हो गए हैं। कल कलेक्ट्रेट का घेराव है, मौन प्रदर्शन है, उसके साथ साथ आगे की जो रणनीति है उस पर भी विचार हो रहा है। मगर इस बीच एक सुगबुगाहट यह भी कि सुनवाई हो सकती है, आगामी कुछ दिनों में एक बैठक के माध्यम से राहत देने का विचार हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो राहत आखिर कब तक पहुंचेगी, उस राहत में क्या कुछ मिलेगा, उसके बाद इस मरते मार्बल व्यवसाय को सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल सकता है, या फिर परिस्थितियाँ इसी प्रकार बदस्तूर जारी रहेगी और व्यापारी इसी तरह से जूझता रहेगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।